सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड वॉर के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा ट्रेड वॉर जिसकी पहल अमेरिका ने ज़रूर की थी, लेकिन बखूबी उसे टक्कर दे रहा है आजकल चाइना। जो टैरिफ वॉर चल रहा है वो किसी ट्रेड वॉर से कम नहीं है। कभी अमेरिका टैरिफ लगाता है तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना उसके ऊपर टैरिफ लगाता है, और इसी तरीके से दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी रस्साकसी चल रही है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी टैरिफ वॉर के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज विद अ न्यू एपिसोड ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के थ्रू क्या सभी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाए गए हैं, और स्पेशली थोड़ा सा चाइना का केस डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों देशों के बीच में टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रस्साकसी चल रही है। हालांकि इससे पहले भी हम एक बार टैरिफ को लेके डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने इंडिया के कंटेक्स्ट में ज़्यादा बात की है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टैरिफ के इंडिया पर क्या प्रभाव हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम डीप में डिस्कस करेंगे कि आखिर अमेरिका के लिए टैरिफ लगाने की नीड ही क्यों है, और आखिर ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से चाइना के ऊपर 245% तक टैरिफ को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं शुरुआत से। हालांकि ट्रम्प जब जीत कर आए थे, उन्होंने तभी इस चीज़ का ऐलान कर दिया था कि वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोर्ट टैरिफ लगाएंगे, जिसको उन्होंने 2 अप्रैल से लाने का वादा किया, और बहुत सारी कंट्रीज़ पर अलग अलग रेट पर टैरिफ डिसाइड किए गए। शुरुआत में इंडिया पे 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बीतते दिनों के चलते कुछ ही समय बाद ट्रम्प ने बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया पर ये जो 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ है, इसको घटा के 10% कर दिया, और साथ में यह राहत भी दी कि ये जो टैरिफ है वो 19 डेज़ के बाद स्टार्ट होगा। यानी कि अप्रैल 2 को जो टैरिफ लगाया था उसको एक रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया 3 महीने का। यानी कि फ़िलहाल अभी किसी भी देश के ऊपर यूएसए ने टैरिफ नहीं लगा रखा है एक्सेप्ट चाइना। हालांकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 245% तक कर दिया। तो चलिए जानते हैं ट्रम्प की और शी जिनपिंग की रस्साकसी के बारे में। पिछले कुछ दिनों की हेडलाइंस देखी जाएं तो पता चलेगा कि जहां अमेरिका ने चाइना के ऊपर 245% तक टैरिफ को बढ़ा दिया है, वहां चाइना भी झुक नहीं रहा है। यानी कि चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर 125% तक टैरिफ लगा रखा है। दोनों ही देशों के बीच में ये टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसके चलते हम पाएंगे कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन तक का सामना करना पड़े, क्योंकि ये जो टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसके चलते मार्केट में हमें इन्फ्लेशन जैसे हालात भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली चाइना और अमेरिका को ही प्रभावित करेंगे। पर क्योंकि आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, जहां अगर किसी भी एक देश में आर्थिक मंदी आती है तो कोई भी देश उससे अछूता नहीं रहता। यानी कि कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड के हर कॉर्नर में, हर कंट्री में इम्पैक्ट तो करती ही है। पर खैर यह सब तो अनुमान है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना जो है वो अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा है, वो भी बराबर टैरिफ्स लगाए जा रहा है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं जानता है कि अमेरिका जो है वो भी विदाउट चाइना नहीं रह सकता। जो ये बिजनेसेस होते हैं, जो इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं, इसमें सभी कंट्रीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। आज अगर चाइना को अमेरिका की ज़रूरत है बहुत सारे गुड्स के लिए, वहीं अमेरिका भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना पर ही निर्भर करता है। अब क्योंकि चाइना इस चीज़ को बखूबी जानता है, इसीलिए चाइना जो है वो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाकर इस टैरिफ गेम को कंटिन्यू किए हुए है। दोनों ही कंट्रीज़ में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रम्प भी जिद पकड़कर बैठे हैं कि 245% का जो टैरिफ चाइना पे लगा है उसे बिल्कुल भी कम नहीं किया जाएगा। हालांकि दोनों के बीच की ये जो लड़ाई है, जिसे हम ट्रेड वॉर कंसीडर कर सकते हैं, वो एक ना एक दिन तो रुकेगी। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या फिर चाइना की तरफ से इतना ज़्यादा रिटेलिएट क्यों करा जा रहा है, यह तो देखने वाली बात है।
टैरिफ वॉर चल ही रहा था कि अचानक से कुछ नई सुर्खियाँ आती हैं और पता चलता है कि चाइना ने अचानक से रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि वो पूरे वर्ल्ड में दिया करता था उनकी सप्लाई स्टॉप कर दी है। यानी कि अमेरिका समेत सभी कंट्रीज़ में जो वो रेयर अर्थ मटेरियल दिया करता था, रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे, उनको देना बंद कर दिया है। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, जो अमेरिका है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईटेक डिफेंस रखता है, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका नंबर 1 पे है और अमेरिका ऑलरेडी चाइना के साथ टैरिफ गेम खेल रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका ने जो रिसेंटली अपना एक विमान बनाया है जिसका नाम है F-35, वो सबसे ज़्यादा एडवांस क्वालिटी का है। उसके अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है वो टेक्नोलॉजी अभी तक वर्ल्ड के किसी दूसरे कंट्री ने नहीं बनाई है। अब अमेरिका की तो हमेशा से ही आदत है कि हमेशा सबसे ज़्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना के पहले उन्हें दूसरे कंट्रीज़ में हो रहे युद्धों में दिखाना, यानी कि उसको एडवर्टाइज़ करना और बाद में उसे महंगे दामों पर सभी कंट्रीज़ को बेचना। अब इसी के चलते चाइना को यह समझ में आ गया कि F-35 जैसे हाईटेक जो डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें लगने वाला जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो चाइना से निकलता है। यानी कि चाइना एक ऐसा हब है जहां 70% तक रेयर अर्थ मटेरियल्स मिलते हैं। और बस जैसे ही चाइना को यह बात समझ आई कि अगर वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पूरे ही वर्ल्ड में रोक देगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा USA को भुगतना पड़ेगा, तो उसने तत्काल प्रभाव से रेयर अर्थ मटेरियल्स को दूसरे कंट्रीज़ को देना बंद कर दिया ताकि किसी दूसरे कंट्री के थ्रू भी अमेरिका को वो रेयर अर्थ मटेरियल्स ना मिल जाएं। ये वही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसके चलते अभी पिछले दिनों अमेरिका ने जेलेंस्की के साथ भी एक डील की थी। जेलेंस्की वही जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह डील की थी कि अगर वो अपनी कंट्री के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें अमेरिका को दे देता है, बदले में अमेरिका उनके और रशिया के बीच में जो भी वॉर चल रही है उसको ख़त्म करवाने की जिम्मेदारी लेता है। अब अमेरिका के लिए यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। अब जेलेंस्की के साथ तो बात बनी नहीं, वहाँ दूसरी तरफ चाइना ने भी इनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जिसके चलते इन दिनों अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इन एलिमेंट्स की सप्लाई रोक देने से अमेरिका के अंदर जो भी डिफेंस के सेक्टर में टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसी वजह से अमेरिका पहले भी कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर डील हो जाए, ताकि अगर किसी भी तरीके से फ्यूचर में कभी चाइना के साथ रिश्ते ख़राब होते हैं और अगर चाइना इन एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है उसे रोक देता है तो उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन हो यूक्रेन के रूप में। पर क्योंकि अभी उस डील पर कुछ भी उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इसी वजह से अमेरिका इन एलिमेंट्स के लिए पूरी तरीके से अभी चीन पर ही निर्भर है। इसे थोड़ा और डीप में समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम बात करें F-35 फाइटर जेट की, जो अभी अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाईटेक विमानों में शुमार है। उसके अंदर करीब 900 पाउंड्स तक रेयर अर्थ मटेरियल को लगाया गया है। दूसरी तरफ बात करें वर्जीनिया क्लास की सबमरीन की, तो उसके अंदर 9200 पाउंड्स तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लगाया है। इस कदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स अमेरिका के लिए अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। हालांकि चाइना ने इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो इम्पोर्ट था वो 14 अप्रैल को ही रोक दिया था। और यही है आज की सुर्खियाँ। पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। 14 अप्रैल को ही अमेरिका ने एक फैक्ट शीट जारी करके यह बताया कि हम स्पेशली चाइना पर 245% का टैरिफ लगा रहे हैं जो भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके ऊपर, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो 125% का टैरिफ है वो तो एक रेसिप्रोकल टैरिफ है, जिसके ऊपर 20% का टैरिफ फैंटेनल की वजह से लगाया जा रहा है। फैंटेनल एक ऐसे ड्रग मेडिसिन है जिसे अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि वो चाइना में उसका प्रोडक्शन होता है, इस वजह से उसे चाइनीज़ ड्रग माना जाता है। अब फैंटेनल के
इस्तेमाल से अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसकी वजह से अमेरिका ने 20% का टैरिफ जो है वो फैंटेनल की वजह से लगाया। रिमेनिंग जो टैरिफ हम देखते हैं तो उस केस में अमेरिका ने कहा कि हमसे पहले जो गवर्नमेंट्स थी वो भी कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स थे जिस पर पूरे 100% का टैरिफ लगाकर चलती थी चाइना के ऊपर। तो ट्रम्प ऐसे नहीं हैं जो पहली बार चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। इनसे पहले भी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी चाइना के ऊपर काफ़ी टैरिफ्स को लगाया है। फिलहाल जो चाइना ने अचानक से अमेरिका की रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यूएसए को देने से मना कर दिया, इसी के चलते अमेरिका ने 245% तक टैरिफ को लगाया है। क्योंकि एकदम से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो अमेरिका के अंदर इंपोर्ट है उस पर स्टॉपेज लगाना अमेरिका ने एज अ रिटेलिएशनरी मूव कंसीडर किया है। अमेरिका का मानना है कि चाइना जो है वो अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएशन कर रहा है, इसी वजह से चाइना के ऊपर टैरिफ्स को बढ़ा दिया गया है और बाकी सभी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर टैरिफ को घटाकर 10% तक कर दिया है। जबकि उन टैरिफ्स को अभी स्टार्ट भी नहीं किया, उनके लिए भी एक एग्जाम्पटरी टाइम दिया है 3 महीने का। हालांकि जो चाइना के ऊपर ये 245% का टैरिफ लग रहा है वो हर किसी सामान पर नहीं है, वो कुछ स्पेशल गुड्स पर ही लगाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें जो सिरिंज होती हैं, जो नीडल्स होती हैं जिनके थ्रू इंजेक्शंस लगते हैं, उनके ऊपर जब बाइडेन हुआ करते थे उनके कार्यकाल में भी 100% तक टैरिफ लगाया जाता था। अब क्योंकि ट्रंप ने आते ही 145% टैरिफ की घोषणा की चाइना के ऊपर, इसीलिए 145% अभी न्यू वाला और 100% पुराना वाला दोनों को मिलाकर निडल्स के ऊपर 245% तक टैरिफ बढ़ गया है। जबकि हम कुछ अलग ऐसे एलिमेंट्स भी देखते हैं जैसे कि लैपटॉप जिस पे सिर्फ 20% टैरिफ है, इलेक्ट्रिक कार्स उस पे 148% तक टैरिफ है, प्लास्टिक डिशेस जिस पे 159% टैरिफ है। यानी कि टैरिफ रेट्स जो हैं वो काफ़ी वैरी कर रहे हैं। कुछ एक स्पेशल केस है जिसमें टैरिफ को बढ़ाकर 245% तक कर दिया है। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बिल्कुल टैरिफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों की किताबें, उस पे 0 टैरिफ रखा गया है। एक और खबर सुर्खियों में आ रही है जिसकी वजह से भी अमेरिका ने चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा टैरिफ्स को बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका इस चीज़ को खुलकर तो नहीं कह रहा, पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना 2025 से 2027 के बीच में 179 बोइंग एयरक्राफ्ट्स अमेरिका से खरीदने वाला था। ये वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें नॉर्मल पब्लिक बैठकर एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब क्योंकि ये जो एयरप्लेन्स होते हैं, ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, चाइना ने अचानक से उन एयरक्राफ्ट्स को लेने से इनकार कर दिया और अमेरिका से कहा कि हमें आपका कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, जिसके चलते अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बस इसी नुकसान के गुस्से में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने वो जो टैरिफ है उसे इंक्रीज़ किया है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, लेकिन फ़िलहाल चाइना हर तरीके से तैयार है कि अगर अमेरिका टेबल पे बैठ के उनके साथ कोई भी डायलॉग को इनिशिएट करता है तो चाइना जो है वो भी हर तरीके के नेगोशिएशन के लिए तैयार है। यानी आज वो टाइम आ चुका है जब हम किसी भी तरीके से अमेरिका की हेजेमनी नहीं देखते, ना ही इस वर्ल्ड को एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड देखते हैं जहां केवल और केवल अमेरिका ही पावरफुल है। वर्ल्ड के दूसरे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं, जिसमें चाइना जो है वो एक बड़ी इकोनॉमी कंसीडर होता है। आज बीजिंग भी खुद को वॉशिंगटन से कम नहीं आंकता। इन सभी चीज़ों के चलते एक बड़ी हैरान करने वाली जो फैक्चुअल न्यूज़ बाहर आई वो यह थी कि चाइना की जो जीडीपी है वो अचानक से 5.1 से बढ़कर 5.4% तक हो चुकी है। यानी कि एक तरफ तो यूएसए ने उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए ताकि उसका नुकसान हो, और दूसरी तरफ अचानक ही चाइना की जीडीपी बढ़ गई। इसके पीछे रीज़न यह है कि अमेरिका ने दूसरे और कंट्रीज़ के ऊपर चाहे कम टैरिफ्स लगाए हैं, यानी कि सिर्फ 10% लगाए हैं, लेकिन उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं।
अब इसके चलते वो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ उतना ज़्यादा तो व्यापार नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। और दूसरे ऑप्शन के रूप में वो चाइना के साथ काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं, क्योंकि चाइना की हमेशा से ये पॉलिसीज़ रही हैं कि वो ज़्यादातर दूसरे कंट्रीज़ को जो अपने गुड्स देता है वो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर देता है, जिसकी वजह से उसका जो सामान है वो आसानी से दूसरे देशों में बिक जाता है और उसके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जिससे उसकी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। अब डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने जो भी गुड्स हैं उनको देने से उसकी जो डिमांड्स है, यानी कि चाइना के गुड्स की जो डिमांड है वो दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप कर जाती है। इसी वजह से अचानक यूएसए के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स के चलते चाइना के जीडीपी नीचे जाने की जगह ऊपर चला गया और इसने अमेरिका की मीडिया को भी हैरान कर दिया। इन सभी चीज़ों से तो ऐसा लग रहा है कि चाइना किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर एक इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे हैं। उनका मानना है कि चाइना जैसे कंट्रीज़ पर हम इसीलिए ये सब टैरिफ्स लगा रहे हैं ताकि हमारे खुद के कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, अमेरिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके और वापस से अमेरिका को ग्रेट बनाया जा सके। अब क्योंकि वो जनता को इस तरीके से बरगला रहे हैं कि जो मैंने टैरिफ्स लगाए हैं वो जनता की भलाई के लिए ही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग हैं वो भी ट्रंप के सपोर्ट में हैं। तो चलिए अब कुछ उन पॉइंट्स को देखते हैं जो ट्रंप ने अमेरिकन पॉपुलेशन के सामने रखे हैं, जिससे कि अमेरिका की पॉपुलेशन ट्रंप के इस टैरिफ गेम को जस्टिफाइड माने। ट्रंप ने अपनी स्पीच में सबसे पहले इस चीज़ को रखा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम हो चुका है। यानी कि कभी किसी टाइम पर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे उसे दूसरे कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मिलने लगे तो उन्होंने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी कम कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, यानी कि मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया। अब ट्रंप एक एस्टीमेट बताते हैं जिसके हिसाब से जो उनका फर्स्ट टर्म था, यानी कि जब पहली बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस दौरान कुछ 5 मिलियन ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स थी जो अमेरिका के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जिसके रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़े, ड्रग एब्यूज़ बढ़े और हमें ब्रोकन फैमिलीज़ तक देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे लोगों से उनके घर तक छिन गए, यानी कि अमेरिका ने एक स्लाइट पॉवर्टी को देखा, जिसकी वजह से उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल टाउन्स थे जो डिवास्टेट हो गए। अच्छा, अमेरिका ने अचानक से मैन्युफैक्चरिंग को क्यों बंद कर दिया, इसके पीछे भी ये काफ़ी बड़ा रीज़न है। अब अमेरिका के अंदर जो लेबर है वो काफ़ी हाई वेज है, यानी कि जो अमेरिका का लेबर है वो काफ़ी महंगा है। इसी वजह से अमेरिका के अंदर दूसरे कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग हब्स को ढूंढा जाता है, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता लेबर मिल जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से धीरे धीरे कम होता चला गया। और अब अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर स्टार्ट हुआ, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ये रियलाइज़ किया कि जो वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड करते हैं वो फेयर ट्रेड नहीं है, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका खुद ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है और जो दूसरे कंट्रीज़ चाहे वो डेवलपिंग हैं लेकिन वो अमेरिका के साथ व्यापार करके ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है जब एक देश आपके साथ ट्रेड करके मुनाफा कमा रहा है, और डेफिसिट का मतलब होता है जिसको नुकसान हो रहा होता है। एक आंकड़े की माने तो पाएंगे कि अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में अमेरिका के अंदर पूरे 500 बिलियन डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक का ट्रेड डेफिसिट केवल एक साल में देखा गया, जो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने सभी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स को लगाया है। एट लास्ट अगर हम कंक्लूड करें तो पाएंगे कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो सेकंड रिजीम है वो केवल एक चीज़ को शो करता है कि
डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत उन्हें लगता है कि ये जो टैरिफ गेम है इसके चलते अमेरिका की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट अप मिलेगा। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अमेरिका ने ये टैरिफ गेम ख़त्म नहीं किया तो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलना तो दूर, वहाँ के लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सो आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।